एक तरह की गुस्ताखी होती थी इश्क करना एक ज़माने में, अभी वो गुस्ताखी नहीं रही। So when I think of Manish Malhotra, I think ये फिल्म पक्का रिलीज होगी. I know that he has the aesthetic understanding of being a good producer because of the experience. SRK had the deepest impact on me. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहते जी। कौन है मेरे सामने? नसीरुद्दीन शाह भगवान है सिनेमा के। स्टार्स एक्सप्रेस। मेरा नाम सुड है, मेरे साथ पलक है और जैसा आप जानते हैं हम दोनों रेडियो सिटी पर इवनिंग शो होस्ट करते हैं और जिस मूवी के बारे में हम लोग बात करने आए तो हम लोग शायरी से ही शुरुआत करना चाहेंगे। विजय भाई, आपकी एक शायरी बड़ी पॉपुलर हो गई थी मॉडल हुना में, तो उसी की तर्ज पे हमने लिखी है विजय वर्मा हुना में कि कास्ट होता हूँ सबके साथ लेकिन अकेला छा जाता हूँ मैं विजय वर्मा हुना में। वाह वाह। अच्छे अच्छों को चने चबा देता हूँ, सिंपल से रिएक्शन को इंटेंस बना देता हूँ विजय वर्मा हुना में। वाह वाह। चाची 420 से आई हूँ, अब दंगल बनकर छाई हूँ। डिम्पल इसके नंबर 1 है, नंबर 1 है। डिम्पल इसके नंबर 1 है, नाम सना शेख है। तालियां। नाम विजय वर्मा. आपने मॉडल वाली नहीं सुनी ना इनकी शायरी? हाँ, ये जो जाकिर वाली. हाँ देखी ना मैंने. अभी शीशा तो नगर बहुत बढ़िया। बहुत माइंड ब्लोइंग. आपका मनीष मल्होत्रा की फिल्म जब ऑफर हुई तो क्या माइंड में था कि कैसी पिक्चर होने वाली है? स्क्रिप्ट आई थी, मुझे पता था कैसी फिल्म है। लेकिन मैं खुश था कि मनीष मल्होत्रा एज ए प्रोड्यूसर आ रहे हैं, तो मुझे पता था साइड में कॉस्ट्यूम भी वो देखेंगे ही। तो फिल्म में कहानी ऐसी है कि 50 रुपये, 60 रुपये, 1000 रुपये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं इनके जीवन में। तो मुझे लगा फटीचर हालत में रहेंगे हमारे किरदार, है ना। कुर्ते फटे हैं, जुराबे फटी है ना, है नहीं पैसा, बट गरीब है लेकिन बहुत एस्थेटिकली गरीब है। व्हाट अबाउट यू? मतलब जब आपको फिल्म ऑफर हुई मनीष मल्होत्रा के टैग से लगा कि कमर्शियल पूरी पिक्चर वैसे बनी है। Honestly, क्या है ना कि मेरे पास भी जब भी प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया तो बोला गया था कि विजय इज ऑलरेडी देयर, नसीर जी माइट बी डूइंग द फिल्म, देन स्क्रिप्ट भेजी, इंस्टेंटली समझ में आ गया कि कौन सी दुनिया की है. ऑल्सो व्हेन आई थिंक ऑफ मनीष मल्होत्रा आई थिंक ये फिल्म पक्का रिलीज होगी. जो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम पर. And I know that he has the aesthetic understanding of being a good producer because of the experience. He's a child of cinema. बट क्या क्या लेके आए विशाल, मतलब गुलजार जी, That is his नसीर, यू experience. गाइस, और एक छोटी बिल्ली भी है। मनीष मल्होत्रा के नाम के साथ में ग्लैमर जुड़ता है। मनीष मल्होत्रा सुनते तो ग्लैमर जुड़ता है और अचानक से उन्होंने जो पहली मूवी अपना रिलीज करने का डिसीजन लिया वो एक तरह से पीरियड फिल्म कह सकते हैं और टोटली वो दुनिया नहीं है जो मनीष से आमतौर पर लोग रिलेट करेंगे। इनफैक्ट उनका पूरा स्लेट वैसा है, उनका ईथॉस ही है कि उनको कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बनानी है. सो नॉट ओनली आवर्स बट इवन अदर फिल्म्स दैट स्टेज 5 इज प्रोड्यूसिंग आर वेरी कंटेंट ड्रिवन. एक में राधिका आप्टे है, एक में अभय देओल है. सो बहुत सारी अलग अलग किस्म की कहानियां हैं. राइट। बट आपका बचपन का मोस्ट आइकॉनिक फैशन मोमेंट क्या रहा है? कूल बर्थडे पार्टी में जो आप गए थे। नहीं अच्छा, कूल शाहरुख वाला कुछ होता है, कुछ होता है। And for me the dangris. फ्रेंडशिप ऑफ अंजलि। अंजलि की डंगरीज. I have worn a lot of them. हर कलर में मिलता था. ये अंजलि वाली डंगरी. वो था और आई थिंक और आई थिंक SRK had the deepest impact on me. हैदराबाद में क्या चलता था वैसे? हैदराबाद में सलमान शाहरुख, लड़कों में सलमान शाहरुख थे और पूरे तेरे नाम के टाइम पैसे 12 लेके घूम रहे थे कटो में हैदराबाद। और सलमान और शाहरुख के डायलॉग है वो हैदराबादी में जब बोलते थे वो कैसे एक हो जाए। कोई सा भी एक कोई डायलॉग दे दो। दे दो. अब डायलॉग सारे डायलॉग वही कि शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं क्या? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहते जी। लाइट ले लो। हैदराबाद के होने से क्या इस फिल्म में आपको हेल्प मिली? लाइक द डायलेक्ट, द पोएट्री एंड द शायरी? थोड़ा ज़बान से वाकिफ था क्योंकि हैदराबाद में भी दखनी उर्दू, दखनी भाषा बहुत बोलते हैं, तो उस चक्कर में उर्दू से थोड़ी सी बगैर जाने पता था कि थोड़ी बहुत उर्दू आती है, तो उसकी वजह से हुआ। लेकिन हालांकि तलफ़ुज़ बहुत साफ करना पड़ा इस फिल्म के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि सामने कौन थे मेरे, किसके सामने मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, कौन है मेरे सामने? भगवान है सिनेमा के, नसीरुद्दीन शाह, उनके सामने अगर मैं ख़राब डायलॉग बोलूँ। बट वर यू रियली नर्वस? I was nervous but I was very well prepared, so I
आई एम ऑलवेज नर्वस, दैट्स माई जैसे हल्का होता है ना कि आई एम ऑलवेज एंग्री, आई एम ऑलवेज नर्वस बट बिकॉज काफी अच्छे एक्टर है, कभी हमें लगता नहीं कि नर्वस है। वर यू नर्वस विद यू नो नहीं, पर इन्होंने तो डायलॉग्स? शुरुआत ही ऐसे भी कमल हसन साहब के साथ बचपन में काम कर लिया, अरे फिर बचपन आमिर खान में साहब के साथ काम कर लिया, होश नहीं होता है। तो शुरुआत ही एकदम लेजेंड्स के साथ में हुई। हाँ बट हर अभी तीसरे लेजेंड आप नहीं हो, नसीर जी है। हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे उस तरफ में दिखा रहा था पीछे पोस्टर में। दैट इश्क टू गुस्ताख इश्क। ये है ये दूसरा वाला। हाँ। हाँ, ये रेडियो वालों को समझ में आ रहा है ये बात। हाँ, और किसी को नहीं आ रहा। नहीं, द कनेक्शन इश्क से गुस्ताख इश्क का सफर कैसा रहा, कुछ पहले जैसा? एकदम पहले जैसा। बट उन्होंने पहले नसीर जी के बारे में पूछा है। हाँ मेरा मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी, ऑल्दो सब इतनी सारी फिल्में किए बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ, बट मेरा भी परसिस्टेंट एक इमोशन रहता है एंजाइटी का। वो एक है, और बड़े बड़े चीज़ों में नहीं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में ना ज़्यादा एंजाइटी होती है। जैसे अगर सीन है कि कप इधर रखना है और इधर ही रखना है और शॉट कप का है, तो यू नो फॉर यू टू गेट दैट एकदम करेक्ट कि हाथ मतलब नॉर्मल लगे, आई डोंट नो, मेरा डिस्फंक्शन हो जाता है, मेरा माइंड बॉडी समझ में नहीं आता मैं क्या। कभी बतलाता नहीं, पर कप रखने से डरता हूँ मैं। सॉरी, हम लोग का अलग चल रहा है। पर अच्छी बात है, ऐसे ऐसे एंटरटेन रखते हैं, इतने प्रमोशंस भी और सब कुछ। जज कर रहे हैं, अच्छा है तुम लोग का चल रहा है, खुद को तो एंटरटेन कर रहे हो, हमें नहीं कर रहे हो भाई। विभू जो है वो संजय लीला भंसाली साहब को काफ़ी टाइम असिस्ट कर चुके हैं, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? बिकॉज हर कोई मनीष के बारे में ऑफ कोर्स बात कर रहा है बिकॉज इट्स हिज फर्स्ट प्रोडक्शन। हाँ, विभू इतना ये कहानी विभू पूरी तरह से जीत चुके हैं, वो पूरी तरह से जानते हैं इन किरदारों को, इस दुनिया को, इस तरह की एक सॉफ्ट यू नो बिटर स्वीट्स एंड ऑल्सो लाइक going through pain but keeping a smile on the face, kind of, you know, Raj Kapoor, very Hrishikesh Mukherjee kind of a universe that he is very familiar with. और aesthetically he is so strong, and जो भी उन्होंने काम भंसाली जी के साथ किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि भंसाली जी को कुछ दिखा उनमें कि ये कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जो शायद उनकी फिल्म में ऐड कर सकते हैं। उनको भी इंप्रेस करना कौन हाँ। सा इजी है संजय लीला भंसाली मतलब सबको। विभू की जो डिप्लोमा फिल्म थी FTI की, वो उसने नेशनल अवार्ड जीता, काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड जीते थे। वो फिल्म देख के भंसाली साहब ने उनको बुलाया था काम करने के लिए साथ में, क्योंकि विभू का भी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, एक क्लासिक डायरेक्टर वाली उनकी एक स्टोरी टेलिंग है। फिल्म की जैसे टैग सॉरी हाँ। फिल्म की टैगलाइन है जैसे कुछ पहले जैसा। हाँ, तो डू यू थिंक कि पहले जमाने वाला इश्क जो सिंपलर था, दैट इज व्हाट दिस जनरेशन मिसिंग? बिकॉज अभी कुछ दिन पहले लिंक्डइन में एक बंदे ने डाला भी था दैट ही हैज ट्राइड एवरीथिंग बट इज नॉट फाइंडिंग लव। सो डू यू थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट नाउ? I don't know, I didn't do a survey on this. आपका लेकिन क्या कहना है? ऑन ग्राउंड वर्क कैसा जा रहा है आपका? हाँ, बट आई फील लाइक पहले तो बहुत डर डर के और बहुत इट वाज ऑडेशियस टू डू इट, एक तरह की गुस्ताखी होती थी इश्क करना एक ज़माने में। अभी वो गुस्ताखी नहीं रही, अभी तो इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिज जिस लड़की नहीं, ने पर वो तो अभी भी होता है। पर शहर का भी डिफरेंस, जैसे मैं जयपुर से आता हूँ, आप मैं हैदराबाद से हूँ, अजमेर, टैबू था, करेक्ट, ये मुंबई में पली बड़ी है। Correct. इन्होंने बट ये हमारा सारा कुछ- जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था कि अभी एक्सेसिबिलिटी भी है, अगर हमारे आप टाइम पे वाह हो तुम गया मतलब भाई, ये- हो तो गया है, मानो ना मानो, मतलब अरे फोन आ गए, सब आ गया है। हमारे ज़माने में ज़माने में जावेद साहब बताइए। टैगलाइन से फोन का जमाना तो देखा ही है। हाँ, basically नहीं, what I'm dating trying- है, बातें में देखी है ना, तो हाँ, सब ने देखा है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट उस टाइम पे अगर आपको कोई पसंद आ जाता था, आप बहुत मेहनत करते थे उससे कम्युनिकेट करने के लिए। अभी इफ यू मीट समबडी, यू गो ऑन, You know so much about them you through know just talking. so much about them through other people, Yeah. not through them. So that journey of exploring somebody was much slower हाँ यार, and much deeper than it is right now. करेक्ट, लड़की अच्छी दिख गई लेकिन नाम नहीं पता, और नाम 4:30 नहीं बजे पता। उसका ऑटो जाता है। करेक्ट, बट आपका कोई स्कूल में क्रश, बिकॉज आपने तो बोला पहला प्यार तो आपकी बेकरी थी जिससे आपको केक मिलता था। हाँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी। हाँ। लेकिन कुछ क्रश ही बता दीजिए, हाँ, प्यार हाँ। मोहब्बत नहीं बता रहे तो। 8th जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मेरी स्कूल में एक
लड़की न्यू एडमिशन हुआ था, तो हम लोग एक क्लास थी जो चल रही थी, उसमें एक नया एडिशन हुआ, वो बहुत ही क्यूट सी सुंदर सी लड़की थी। वाइल्ड कार्ड एंट्री। हाँ हाँ, शॉर्ट हेयर एंड आई वाज वेरी लाइक, चश्मा पहने ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो, बहुत मुझे ऐसे क्रश हो गया उसके ऊपर, तो मैं 2 साल तक बस उसको दूर से देखता रहा। ऐसा होता है। और 10th स्टैंडर्ड में जब पता था कि अब स्कूल ख़त्म होने वाला है, और तूने हिम्मत मुझे पता था कि वो ऐसे कुछ बड़ी पढ़ाई करने वाली है, और मुझे पता था कि मैं मारवाड़ी हूँ, मैं बीकॉम करूँगा अगर पास हो गया तो ये शायद दोबारा नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा जोश में, मैंने कहा मैं कुछ करना चाहिए मुझे इसमें। तो मेरा बर्थडे था मार्च में, एग्ज़ाम के जस्ट पहले, तो बड़ा ही वो होता है ना कि ऐसे चॉकलेट लेके के बर्थडे चॉकलेट्स, वहाँ ना सब एक दोस्त भी जाया करता था साथ में। हाँ। और टीचर को भी देना। मैं सबको दे रहा था, और उसका नंबर जब आया तो मैंने उसको स्किप करके आगे चला गया, हाँ इसलिए क्योंकि मैं उसके लिए डेयरी मिल्क लेके रखा था। आह, मैंने इसका मैं उसको ये एक्लेयर से नहीं निकालूंगा, उसके लिए डेयरी मिल्क दूंगा उसको मैं, तो वो नहीं दिया उसको, तो वो ऐसे हो गई कि ये क्या हुआ, और मुझे लगा कि अभी तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं जाकर उसको दे दूंगा डेयरी मिल्क, और क्लास खत्म हुई लेकिन हिम्मत नहीं आ पाई मेरे अंदर, तो क्लास खत्म हो गई, इंटरवल हो गया, लंच ब्रेक हो गया, तो नहीं हो खत्म पाई, फिर स्कूल खत्म हो गई, तब तक हिम्मत नहीं आ पाई। वो जा रही है तो दोस्त आके बोलता है कि क्या कर रहा है, पढ़ा उसके जाके देना उसको, तो बोला मेरे को नहीं हो रहा, अब आप कैसा करेंगे, तो बोला मैं देख आता हूँ, चली जाती नहीं दोनों मेरे से चॉकलेट लेके, ही रैन टू हर, आई एम वॉचिंग लॉन्ग डिस्टेंस में, वो 2 लोग खड़े एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, उसने चॉकलेट दी, उसने ऐसे से कुछ किया, उसने वापस मेरी तरफ आ रहा है, चल रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ कुछ बोल, आके बोला कि नहीं ली उन्होंने। मैं खुद ही खाई वो गम में। क्यों? बोली नहीं, उसको ऑकवर्ड हो गया। आज भी जब डेयरी मिल्क देखते हो याद आती है। वाचिंग। मैं अभी बहुत मन से खाता हूँ, दबा के खाता हूँ, किसी को याद नहीं करता। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।